ये मन रूपी कपड़ा मैला हो जाता है, और जब सत्संग में चले जाते हैं तो सत्संग रूपी साबुन से ये मन पवित्र हो जाता है, इसका मैल छूट जाता है। और जब इसका मैल छूट जाता है तो इसके अंदर निर्मलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, चमक आ जाती है, चकाचक चमक जाता है। तो कपड़े को तो आप डिटर्जेंट से धो लोगे, पर मन को कैसे धोगे? मन को धोने के लिए तो सत्संग में गोता लगाना ही पड़ेगा। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, शरीर को अगर आप भोजन ना दो, पेट में भोजन अन्न ना जाए, तो ये शरीर कमजोर हो जाता है। जैसे ये अन्न, ये जल, ये फल, ये दूध इस शरीर की इस शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, वैसे ही सत्संग आत्मज्ञान को बढ़ाने का काम करता है। जब सत्संग में जाओगे, आत्मा का भोजन क्या है? सत्संग, ज्ञान, प्रभु का नाम। और जब आत्मा को उसका भोजन मिलता है तो आत्मा के अंदर ज्ञान जागता है, और जब आत्मा में ज्ञान जागता है तो हमारा मोह धीरे धीरे कम होता है संसार से। संसार की वासनाओं से, संसार के भोगों से धीरे धीरे मन ऊबने लग जाता है कि नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। क्योंकि आत्मा का ज्ञान इस मन को जगाने का काम करता है। इस मन रूपी कोठरी के अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा होता है, आत्मज्ञान उसमें प्रकाश करने का काम करता है। और जब मन रूपी कोठरी में अज्ञानता का अंधेरा समाप्त होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तो मनुष्य के जीवन का भटकाव समाप्त हो जाता है। उसकी जीवन की स्थिरता समान हो जाती है, फिर वो इधर उधर नहीं भटकता है, वो स्थायी हो जाता है, उसके जीवन में प्रबलता आ जाती है। ऐसे ही बंधुओं, हिरण्यकश्यप को अहंकार था कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हो गए हैं, मुल्ता नगरी घूमने गए हैं। एक कुम्हारी एक बहुत बड़ा आभा लगा करके चारों तरफ से उसे मिट्टी से दबा रही है, अग्नि की व्यवस्था कर रही है उन बर्तनों को पकाने के लिए। पर अचानक उसमें दो बिल्ली के बच्चे घुस जाते हैं, और दो बिल्ली के बच्चों को देख करके वह कुम्हारी जोर जोर से रोने लगी कि हे ईश्वर, ये बिल्ली के बच्चे अगर मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा, मैं क्या करूं? रोने लगी। प्रहलाद के कानों में ये शब्द पड़े हैं। प्रहलाद गए हैं जाकर के उस स्त्री को कहने लगे कि देवी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने कहा कि राजकुमार, इस सभे में दो बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, उन्हें बचाने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। प्रहलाद ने कहा, ऐसा कौन सा ईश्वर है जो जलती हुई अग्नि में से तेरे इन बच्चों को जीवित कर लाएगा? बोले, एक है मेरा भगवान। बोले, भगवान तो मेरे पिता हैं, हिरण्यकश्यप मेरे पिता हैं। बोले, नहीं, वो भगवान नहीं, वो हाड़ मास का पुतला है। अहंकार के कारण अपने आप को भगवान मानता है। जो मनुष्य अपने आप को भगवान से बड़ा समझता है, जो कहता है कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, फिर भी वो सुखी रहता है। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, ये बुरे लोग जो बुरा काम करते हैं, ये खुश रहते हैं, दिन प्रतिदिन बड़े पैसे वाले और बड़ा नाम बड़ा काम इनका होता रहता है, और काम बुरे करते हैं, 2 नंबर के करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो मैं
हमारे ब्रज के एक संत जी बताते हैं कि हमारे जीवन में दुख और सुख समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ज्यादा सुख भी ना हो, ज्यादा दुख भी ना हो। जिसके जीवन में पिछले जन्म का सत्कर्म रहता है वो जीवन में सुख ही सुख पाता है। पर जब सुख का भंडार समाप्त होता है और दुख का भंडार चालू हो जाता है तो वो मनुष्य दुख भी बहुत पाता है। कभी थोड़ा दुख कभी थोड़ा सुख चलता रहता है तो हम हमारे जीवन में थोड़ा ढंग से जी पाते हैं। ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं और ज्यादा दुख भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा सुख भोगते भोगते फिर वो भंडार खाली हो जाता है, वो अकाउंट खाली हो जाता है और फिर वहां से फिर दुख प्रारंभ होते हैं। तो फिर वो दुख इतने भयंकर होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि जिंदगी सहन नहीं होती दुखों से, दर्दों से। याद रखना, पाप का प्रारंभ अच्छा होता है पर अंत बहुत बुरा होता है, परंतु अच्छाई का प्रारंभ थोड़ा कठिन होता है पर अंत बहुत अच्छा होता है। जीवन में अच्छाई और बुराई, बुराई प्राप्त करनी है या अच्छाई, ये दो मार्ग है हमारे जीवन में। बुराई का प्रारंभ अच्छा है पर अंत बहुत बुरा है, अच्छाई का प्रारंभ थोड़ा कठिन है पर अंत बहुत अच्छा है, और अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। ये हमारे ऊपर है कि हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना है या बुराई के रास्ते पे चलना है। बाकी सब एक जैसे होते हैं, जैसा शरीर आपका वैसा मेरा, जो मन आपका वैसा मन मेरा, जैसा आप खाते वैसा मैं खाता हूं। ये हमारी भूल होती है। कई बार हम मनुष्य को भगवान जानने लग जाते हैं कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये चमत्कार करने वाले हैं। ना, इंसान को भगवान मत बनाओ, इंसान को इंसान रहने दो। चमत्कार करने का काम तो भगवान का होता है, इंसान का नहीं होता है। ऐसा अंधकार कभी भी मत लाओ कि एक इंसान को आप भगवान समझ लो। और जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा संत होता है, वो संसार से छुपने का काम करता है, वो छपने का काम नहीं करता है। जो ज्यादा छपता है ना वो संत नहीं होता, क्योंकि सही संत वही होते हैं जो संसार से छुपने का काम करते हैं। उनको संसार की जरूरत नहीं है, उनको भीड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ को छोड़ के ही तो संत बने हैं वो। और संत बनने के बाद भी पीछे भीड़ लगी डोले, फिर क्यों सन्यास लिया, फिर क्यों संत बने? जैसा था वैसा जीवन जियो, आनंद आता है। बोलो राधे राधे। संसार के सुखों को त्याग करके संत बने हो तो संसार से दूर रहने का प्रयास करो, भीड़ से दूर जाने का प्रयास करो। क्यों धक्के खाते हो भीड़ के बीच में जाकर? बोलो राधे राधे। किसी पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा विश्वास कई बार डुबा देता है। हमें हमारे जीवन में विवेकता के साथ कोई कार्य करना चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, क्योंकि जीवन में जो पानी छान के पीते हैं उन्हें कोई रोग नहीं होता, और जो गुरु जान के बनाते हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए सब एक जैसे हैं, बस इतना हो सकता है कि कोई ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, कोई थोड़ा कम ज्ञानी हो सकता है। और जो ज्ञानी होता है वो पूजनीय होता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आयु से तुलना नहीं की जाती ज्ञान की, ज्ञान की तुलना तो ज्ञान से ही की जाती है। क्योंकि सूत जी महाराज आए संतों के मध्य, तो बड़े बड़े आयु के संत जिन्होंने चारों युगों को अपने आगे बदलते हुए देखा है, ऐसी बड़ी बड़ी आयु के संत प्रणाम करते हैं सूत जी को। और सूत जी महाराज एक युवा संत हैं,
ज्यादा बड़ी आयु के संत नहीं है, पर क्यों प्रणाम किया उन महात्माओं ने, उन्हें बूढ़े बूढ़े महात्माओं ने उस युवा संत को? इसलिए किया क्योंकि वो ज्ञानी श्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे, विशेष ज्ञान था उनको। वो ज्ञान था कि उन बूढ़े संतों को भी नहीं था, वो अनुभव था कि उन बूढ़े संतों को भी नहीं था, इसलिए उनको प्रणाम किया, इसलिए वो प्रणाम करने योग्य थे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, त्यों त्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। जब संत दरवाजे पर आते हैं ना, तो खड़े होकर के उनका सम्मान कैसे किया जाता है एक सज्जन नहीं जानता है। हाथों में पुष्प होने चाहिए, दरवाजे पर स्वागत में पूरा परिवार खड़ा होना चाहिए, उसे कहते हैं संत का स्वागत। दरवाजे पर संत आए और हम खड़े होकर उनको प्रणाम भी नहीं कर पाए, तो हमसे ज्यादा दुर्भागी कौन हो सकता है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, जरा और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक हमारा शिष्य था, कई बार वहां कथा हुई, हमारे श्रीमद् भागवत कथा के संयोजन में पितृदान आया है 1100 रुपए का। सूबे सिंह जी सत्यम नगर से ये अपने पितरों के नाम से 1100 रुपए भागवत जी को अर्पित कर रहे हैं। एक बार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें, क्योंकि हम जो भागवत में जो भी दान करते हैं ये पितरों के निमित्त ही होता है। जो भी रसीद कटवाना चाहता हो इस आयोजन के निमित्त, तो बगल में रसीद बुक की सेवा है, व्यवस्था है, आप जाकर के उनसे मिलें। पूजा के लिए नाम लिखवाना हो तो उधर जाके आप नाम लिखवा सकते हैं। भोजन के लिए कोई भी नाम लिखवाना हो तो आप नाम लिखवा सकते हैं। कल कुछ मिस्टेक हो गई, आज शाम का जो रसोई की प्रसादी थी वो क्षेत्रपाल सोनी जी की थी, पर एक नाम लिख गए, दो हैं, तो बुजू देखना उस डायरी में एक नाम है। तो आप कल शाम का कर लेना, ठीक है? कल शाम का नहीं, वो 3 दिन से पहले नाम लिखा हुआ है तो ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार सुबह का तो गोपाल जी अग्रवाल जी के हो चुका था और क्षेत्रपाल सोनी जी का 3 दिन पहले नाम लिखा हुआ है, तो डायरी को चेक नहीं किया आपने, नाम लिखा हुआ है पहले से इसमें। इसमें लिखा है क्षेत्रपाल सोनी जी, शुक्रवार 19 तारीख। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ना, इसलिए मैं पीछे 4 कथाओं में एक ही जगह भोजन किया गया ही नहीं किसी को, क्योंकि नाम भी थोड़ा सा बताते हैं तो ऐसे टाइम पे बताते हैं कि या तो प्रसाद बट रहा हो, शांति में अब यहाँ बैठे हैं आप आके बताओ, वो चेक करें कौन सा समय कौन सा किसका है। और भोजन भी कोई कराए, अच्छी बात है। ठाकुर जी की रसोई जो करेगा, हमारे पंडित जी जाएंगे जीवने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा किसी के घर, मेरे से जबरन भी मत करना कोई। आप मेरा टिफिन मेरे कमरे पे पहुंचा दें, क्योंकि शाम के समय कथा में 8 बज जाते हैं और इतने जल्दी खाना खाया नहीं जाता है, तो मैं आराम से 9-10 बजे 11 बजे जब खाऊंगा, जब खा लूंगा आराम से।
आपके घर पंडित जी जो हैं वो चले जाएंगे और व्यवस्था आप दोनों के बीच में हमारे क्षेत्रपाल सोनी जी भी हैं क्या आपके घर से कोई इधर? हाँ? 100 रुपये गुप्तदान। करवा लो ना सर बात करके सर करना दोनों एक सुबह कर देना, शाम को कर देना। कल सुबह का भी है, कल शाम का लेना। और दोनों को आज कराना हो तो स्टाफ बड़ा है हमारे पास, 7-8 लोग हैं, 4 इधर कर लेंगे 4 उधर कर लेंगे। बोलो राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो भी कह रहे हैं और कहीं वो भी आगे बोले हमारा भी रेडी है। पूजा के लिए कोई रेडी नहीं है। बोलो राधे राधे। वैसे तो कहते हैं कि जो भोजन कराए उसे पूजा भी करानी चाहिए भागवत जी की। जोर से बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी महाराज समझाने लगे कि मेरे ही पिता जगदीश हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। आप सुबह जाना मेरे पिता के पास, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। परंतु वह स्त्री कहने लगी प्रहलाद मेरे जगदीश आएंगे और उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करेंगे, सुबह आना, रात तक का इंतजार करो। सुबह हुआ, प्रहलाद आए, अभय को खोला, भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए हैं। 2 हाथों में 2 बिल्ली के बच्चे गदा चक्र लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। कुमारी को बिल्ली के बच्चे दे दिए हैं। उसी दिन से प्रहलाद हरि के भक्त हो गए और वह कुमारी अपने प्राणों का त्यागन कर देती है। ये प्रभु की माया थी। प्रहलाद के अज्ञानता के पर्दे को नष्ट करने, हटाने के लिए वो आई थी। आज प्रहलाद के समझ में आ गया कि मेरा पिता हड़मास का पुतला हो सकता है, जगदीश नहीं हो सकता है। ये मेरा वहम था, ये मेरा अहंकार था कि मैं मेरे पिता को भगवान समझ बैठा था। आज ये अज्ञान मिट चुका है मेरा। प्रहलाद रोने लगे, मां तो मेरी गुरु मां है, तूने मुझे ज्ञान दिया है,
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ। जिन बच्चों की माँ होती है, जिन होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिन बच्चों की माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। बूटों का तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कोई नहीं है दुख सुख साथी, कोई नहीं है दुख सुख साथी, कोई नहीं है दुख सुख साथी, कोई नहीं है दुख सुख साथी। मैं रोया तो रोई, मैं रोया तो रोई, मैं रोया तो रोई, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी माँ ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। प्रहलाद रोने लगे, पिता के पास गए हैं, पिता को पता चला है प्रहलाद के साथ बड़ा दुराचार किया हिरण्यकश्यप ने, पहाड़ों से फेंकवाया, चिता में जलवाया, और आज चाबुक लेकर के खुद प्रहलाद को प्रहलाद दंड देने लगे। उठा उठा के प्रहलाद को पृथ्वी पर फेंकने लगे। दुष्ट, मेरे कुल में जन्म लेकर के तूने मेरा कुल का नाश कर दिया। जिस विष्णु ने मेरे बड़े भाई की हत्या की, तू उसी विष्णु का भक्त बन गया। या तो आज तू रहेगा या आज तेरा वो जगदीश रहेगा।
म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद को मारने लगा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद कहने लगे, उधेड़ लो चमड़ी मेरी, ना मन में खौफ लाऊंगा, भक्त हूँ श्री राम का, उसी के गुण गाऊंगा। पिताजी मुझे मार डालो, पर मैं राम का नाम नहीं भूल सकता। आज प्रहलाद को खम्भ से बांध दिया। जब खम्भ से बांध करके चाबुक से उसे मारने लगा हिरण्यकश्यप, तो चमड़ी उधड़ने लगी प्रहलाद की। आज मेरे जगदीश पर देखा नहीं गया कि ये दुष्ट मेरे भक्त को ऐसे सता रहा है, और भगवान उस खम्भ को तोड़ करके नरसिंह का अवतार लेकर के प्रकट हो गए और उस पापी को पकड़ करके अपने गोद में लिटा लिया और कहा, रे दुष्ट, तूने कितना सताया मेरे पुत्र प्रहलाद को। तूने ब्रह्मा से वरदान पाए, बता उन वरदानों में से कोई वरदान। न दिन है न रात है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। न मैं ऊपर न मैं नीचे आपकी गोद में, न महलों के अंदर न बाहर, बीच देहरी पे आप मुझे लेके बैठे हो। न आप नर हो न आप सिंह हो, आधे नर हो और आधे सिंह हो। 12 महीने में से कोई सा महीना नहीं, अधिक मास का 13वां महीना है ये। लंबे लंबे नाखून है, न अस्त्र है न शस्त्र है, और उन लंबे से नाखूनों से उस पापी का हृदय चीर डाला और पापी का वध कर दिया। बोली नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। दोनों हाथ उठा के गाइए, नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। पृथ्वी की रचना, जब भगवान बारहा बन के आए, पृथ्वी की स्थापना तो कर दी, पर सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। इन चारों ने गृहस्थी होने से मना कर दिया। फिर नारद जी को प्रकट किया, नारद जी ने भी विवाह नहीं किया, नारद जी भी चले गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा कष्ट हुआ है, भ्रकुटी टेढ़ी हुई और माथे की भौंकी बगल से पसीने की बूंद गिरी है, तो रुद्र रूप में भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ है। पितामह के दुख को देख करके शंकर भगवान ने एक सृष्टि की रचना की। किसी का सिर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की नाक नहीं, भूत प्रेत की सृष्टि बना डाली भोलेनाथ ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए मुझे, ये अपने साथ ले जाओ, कैलाश पे चले जाओ। ब्रह्मा जी ने पुनः फिर से एक करदम नाम के पुत्र को प्रकट किया है। करदम मुनि ने भी विवाह नहीं किया, तपस्या करने चले गए, पर तपस्या करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली, तो विचार किया क्यों ना विवाह कर ले, क्योंकि पिता का आदेश था कि पुत्र विवाह कर लो और इस सृष्टि की उत्पत्ति में मेरा साथ दो। कई बार जब पिता के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो मन को शांति कभी नहीं मिलती है। एक बात बताता हूं मैं आज आपको, इस धरती पर जीते जागते अगर कोई भगवान है तो वो माता पिता हैं।
एक वो पिता है, वो एक माँ है जो खुद हार करके अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो कोई भी आपके नाम को सुन करके खुश नहीं होता। आपका थोड़ा सा नाम हो जाए तो बाहर से कहेगा, पर अंदर उसको दुख होगा कि ये बढ़ कैसे गया आगे। पर एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे की कामयाबी से खुश होते हैं। अगर दुनिया में कोई हमारे हीरो हैं तो हमारे माता पिता हैं। ये टीवी पर देख देख करके ये तो वासना पैदा करते हैं हमारे हृदय में। ये टीवी पर जो हीरो आते हैं ना, ये तो वासना पैदा करते हैं इस नौजवान पीढ़ी के हृदय में। अगर तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारा कोई हीरो है तो तुम्हारे माता पिता हैं। उन बेटियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, खुद दुखी रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, पर तुम्हें प्रत्येक सुख दिया, अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अच्छा घर बनवाया। और आज एक सड़क चलते हुए सड़क छाप से थोड़ा सा मिलना क्या हुआ, आप अपने पिता माता को भूल गए हैं। आज उन माता पिता की आपने कदर नहीं की, भूल गए उन मां बाप को जो जन्म जन्म के साथी हैं तुम्हारे। ये रोड पर चलने वाला, ये रोड छाप, इसकी कोई औकात नहीं है। इसकी इतनी भी औकात नहीं कि 10 दिन तुम्हें खाना खिला सके। और जिस माँ बाप ने पेट भर के खाना खिलाया, आज उसके सिर की पगड़ी तुमने पैरों से रौंद दी, चले गए माँ बाप को छोड़ के। उन बेटियों को याद रखना चाहिए कि जिस माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, नाम दिया, मनुस्मृति में उल्लेख आता है कि बचपन में पुत्री को पिता के अधीन रहना चाहिए। जवानी में पति के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, आप किसी के अधीन हो, नहीं। जो श्रेष्ठ होते हैं ना, जो महान होते हैं, उनके ऊपर छत्र लगता है। देखा होगा आपने, वह छत्रपति कहलाते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे संजय राजवंशी जी विद फैमिली के साथ पधारे हैं प्रभु की भागवत में। एक बार इनके लिए बहुत बहुत ताली बजा के अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। और सेतिया कॉलोनी से हमारे ब्रजलाल जी वर्मा जी प्रभु की कथा में वो निरंतर आ रहे हैं, रोज हाजिरी लगा रहे हैं। अभी 25 अप्रैल से और 2 मई तक जो प्रभु की कथा ग्रीन पार्क में हुई, वो हमारे संजय राजवंशी जी के परिवार के द्वारा पूरी हुई। कहते हैं ना कि 7 5 की लाकड़ी एक जने का बोझ। इन्होंने अकेलों ने मिलकर के उस प्रभु की कथा को पूरा करवाया। कहते हैं ना, करने की नियत होनी चाहिए और भावना होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी बड़ा नहीं होता।
सेतिया कॉलोनी में 9 नंबर गली में प्रभु की कथा हुई जनवरी में। 2 ही परिवार थे, एक हमारे ब्रजलाल जी वर्मा जी और एक हमारे जगदीश जी जो आज नहीं आए किसी कारणवश, वो भी रोज आते थे। ये 2 ही परिवार थे वहां गए और इन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया, मेहनत की। कम से कम नहीं तो इन्होंने 50 परिवार जोड़ दिए प्रभु की कथा के साथ में। और ऐसी भव्य कथा हुई कि हमें ये नहीं पता चला 7 दिन तक 8 दिन तक कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कथा करनी है, कथा गद्दी से उतर के कमरे में जाना है, बाकी सारा कार्य उन्होंने खुद संभाला। कुछ हमें किसी का साथ देना चाहिए, कुछ नियम को फॉलो करना चाहिए। मैं अभी आपको कह रहा था कि आपको जिनको भी नाम लिखवाना है वहां जाके लिखवा दो बगल में। अभी आरती होगी ना तो कई जने आएंगे नाम बताने के लिए मुझे। अब इधर कथा पूरी होगी, इधर आरती चलेगी तो डिस्टर्बमेंट हो जाएगा पूरा। मैं यहीं रुका हुआ हूं पीछे वाली गली में, पनीर वाली जो गली है। पीछे वाली गली कोई जानता नहीं, मुझे पहचान हुई कि उस गली को पनीर वाली गली कहते हैं। तो पीछे पनीर वाली गली में ही मैं रुका हुआ हूँ। किसी को भी किसी प्रकार की कोई बात करनी है वो जाकर के शांति से जाके बात करें, क्योंकि यहाँ कथा पूरी होती है। नीचे से कोई कुछ कहता है सुनाई पड़ता नहीं है, वो कह के चले गए कि हम आपको बोल के तो आए थे। अब कुछ बातें पल्ले पड़ती है, कुछ नहीं पल्ले पड़ती है। तो आप आइए आराम से बैठ के, जो भी कोई नाम लिखवाना है क्या करना है आप लिखवाइए। एक पहले दिन एक बहन आई मेरे पास कि गुरुजी हमें लड्डू गोपाल की ड्रेस बनवानी है, कितने नंबर के हैं। मैंने कहा नंबर छोड़ो, फिर तुम्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे, आप इनके नाप की ड्रेस ले जाना और दिखा के ले आना। बोले अभी दे दो। तो मैंने कहा मैं बैग थोड़ी साथ लाया हूँ ड्रेसों का, थोड़ा सोचो, थोड़ी पढ़ाई की होगी, स्कूल में गए हो गए, कुछ तो भगवान ने विवेक दिया है आपको, बुद्धि दी है। मैं कथा करने आया हूँ जब बैग लेके आया हूँ ठाकुर जी का। आप आ जाना कमरे से ड्रेस ले जाना। इतना समय नहीं है तो नहीं है तो रहने दो। आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी हो तो रहने दो, कोई बात नहीं है। बोलो राधे राधे। समय तो निकालना पड़ता है। जब कहां से समय लाओगे जब फंस जाएगी ना भवन में। कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं पर जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं 2-2 घंटे, जब क्या करते हो, उल्लू से मुंह को करके पड़े रहते हो। फिर किसको कहोगे कि समय बर्बाद हो रहा है। ये सब बहानेबाजी लगाने वाले लोग होते हैं। जो वास्तविक प्रेमी होता है, जो भावुक होता है, जो ठाकुर का प्यारा होता है ना, वो बहाने नहीं लगाता है। वो करने की नियत से आता है तो करके जाता है, और जो करने की नियत नहीं रखता वो बहाने ही बनाता रहता है जीवन भर। बोलो राधे राधे। हमें हमारे जीवन में थोड़ा समय निकालना चाहिए। एक भक्त थे मेरे, सूरतगढ़ में कथा की, सूरतगढ़ छावनी 28 के पास में। कई बार 5-6 बार कथा की मैंने वहां पे। अंदर छावनी की कथा की, अंदर छावनी में। वहां परमिशन, वहां के जो यूनिट के थे उनको परमिशन नहीं मिली तो बीकानेर से जाके वो परमिशन लेके आए। अब भी दोबारा कथा होने वाली है दोबारा वहां। तो एक मेरे शिष्य थे, वो बार बार जब 28 गांव में कथा हुई, 28 के चौराहे पे कथा हुई, तो बार बार कहते गुरुजी मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ। मैंने कहा चलेंगे, एक दिन तसल्ली से चलेंगे, रात भर रुकेंगे आपके घर, 2 दिन 3 दिन महीना भर भी रुकेंगे आपके घर, टेंशन मत लो, पर अभी थोड़ा समय नहीं है। बोले गुरुजी मैं तो 1 घंटे के लिए, बस हो गई भावना पूरी। मैं तो 1 महीने के लिए चलना चाह रहा हूं आपके साथ में। कितनी श्रद्धा है आपके अंदर। बोले ठीक है गुरुजी बता देना कब आना है। मैं बता दूंगा, समय आने दो। अगली कथा होने वाली थी, 6 दिन का टाइम था बीच में कथा में।
मैंने फोन कर दिया, बोले 6 दिन है मेरे पास टाइम अभी, बोलो मैं आ जाऊं। अब 6 दिन रुकूंगा मैं आपके घर पे, आपके घर में चरण डालूंगा, पूरे घर में रहूंगा। फोन स्विच ऑफ हो गया। क्योंकि दुनिया में रहने के बाद कथा कह कह के हम भी थोड़े समझदार हो गए हैं कि कौन कैसा है। ये वैसे ही ऊपर का दिखा रहा है भाव, या कुछ अंदर है इसके। और इतना तो हमारे पास भी समय नहीं कि हम किसी के पड़े रहें, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं। कथाओं की जिम्मेदारियां हैं, वृंदावन में आश्रम बनाना है उसकी जिम्मेदारियां हैं, पीछे परिवार है उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इतने तो हम भी फ्री नहीं कि किसी के यहाँ पर किसी से कुछ परीक्षा तो लेनी चाहिए ना, जिसके अंदर भाव है भी, या वैसे ही टाइम पास कर रहा है। बोलो राधे राधे। एक सज्जन ऐसे और मिले मेरे को, बोले गुरुजी आप आते नहीं हो। मैंने कि आऊंगा एक दिन आपके घर। बोले लड्डू गोपाल जी को भी लाना। मैं लड्डू गोपाल जी को भी लाऊंगा, पर खर्च लगेगा थोड़ा, उत्सव कराना पड़ेगा, माइक लगेगा, सत्संग होगा 4 घंटे का, प्रसाद बटेगा, फूल मालाएं आएंगी, 8-10 हजार रुपये लगेंगे, फिर पूरे दिन आपके घर उत्सव करेंगे। बोले नहीं बस करा लिया मैंने, हो गई श्रद्धा। आज के आदमी को फ्री में चाहिए सब कुछ। गुरु जी भी आ जाएं, लड्डू गोपाल जी भी आ जाएं और रोटी खा के चले जाएं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, जरा और जोर से बोलो। तो ऐसा तो नहीं होता ना, जरा जोर से बोलो राधे राधे। हम भी कुछ लक्ष्य लेके चल रहे हैं। यहाँ कथा हो रही है, आज 4था दिन हो गया कथा का। कल 5वां दिन है, 22 तारीख को कथा पूरी होगी, 23 को हवन होने वाला है। सब कुछ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। समय निकल जाता है, यादें रह जाती हैं। इतिहास में यादें रह जाती हैं कि हम कब कहां कैसे गए और क्या हमारे साथ हुआ। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान भोलेनाथ अपनी रची हुई रचनाओं को साथ ले गए। ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को प्रकट किया। कर्दम मुनि का विवाह माता देवती के साथ हुआ। माता देवती के 9 कन्याएं हुई। वचन लिया था भगवान से कि मेरे एक पुत्र हो, मैं ग्रस्त ले लूं, ग्रस्त छोड़ के संन्यास ले लूंगा। तो भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में पधारे हैं। बोली कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान की 9 बहन हैं, जिसमें माता अनुसुईया भी अत्रि ऋषि के साथ जिनका विवाह हुआ है। कपिल देव भगवान ने अपनी मां को और बहनों को उपदेश दिया है। कर्दम मुनि संन्यास लेके चले गए हैं। आगे वंश चला नहीं, क्योंकि कपिल देव भगवान ने विवाह किया नहीं। माता देवती की भाई हैं राजा उत्तानपाद, उन्होंने 2 विवाह किए। एक पत्नी के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ और एक की पत्नी के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ है। 5 वर्ष के ध्रुव पिता की गोद में बैठने गए हैं तो उत्तम की मां ने उन्हें गोद से नीचे उतार दिया है। ध्रुव अपनी मां से जाके रोने लगे हैं, तो मां ने सुंदर उपदेश दिया है कि बेटा बैठना है तो ऐसे पिता की गोद में बैठ जो कभी उतरना ना पड़े तुझे। ऐसे पिता की गोद में क्या बैठेगा जो बार बार उतरना पड़े। बैठना है तो ऐसे पिता की गोद में बैठ जो तुझे कभी उतरना ना पड़े। तो वन में गए हैं तपस्या करने। नारद जी ने उपदेश दिया है, परीक्षा ली के बेटा भूखे नहीं रह पाओगे, छोटे हो, बच्चे हो, नादान हो, नन्हे हो, नहीं रह पाओगे भूखे। जब दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत भये तो अन्न हूं देवो। जब दांत नहीं थे, जब दूध दे दिया उसने,
अब दांत दिए हैं तो अन्न भी वही देगा। जोर से बोलो राधे राधे। जब ठाकुर जी ने भेजा है भूप कॉलोनी में तो इंतजाम भी वही करेगा। भेजने वाला भी वही और कराने वाला भी वही है। करने कराने वाले सब परमात्मा का खेल होता है। मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही जाप करते ध्रुव जी गए, परमात्मा की प्राप्ति हुई। भगवान ने अपना लोक ध्रुव जी को दे दिया जो ध्रुव लोक कहलाया। दुर्वासा ऋषि एक बार गए भगवान से मिलने, दर्शन करने, पुष्प माला मिली, इंद्र को दे दी। इंद्र ने वह माला अपनी ऐरापत हाथी के गले में डाल दी। इंद्र ने, हाथी ने वो माला तोड़ के वो फूल पैरों से कुचल दिए। माता लक्ष्मी रूठ करके देवताओं से दूर चली गई। देवता सब धनहीन हो गए। भगवान ने दैत्य देवताओं को बुला करके समुद्र मंथन करवाया है और पुनः माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। 14 रतन निकले हैं, श्री रंभा विश्वारिणी, अमीय शंख गजराज, धन धेनु धनवंतरी, चंद्रमणि तरवार। विश्व भोलेनाथ ने पिया, अमृत देवताओं ने पिया, मद दैत्यों को पिला दी भगवान ने मोहनी रूप बनाकर। इसी दैत्य वंश में बलि नाम के राजा हुए। गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी ने एक उपाय बताया, 3 यज्ञ करो, गुरु सेवा, विप्र सेवा और गौ सेवा। ये 3 सेवा प्रारंभ की। राजा बलि प्रबल हो गए, अति बलशाली हो गए, तीनों लोगों पे कब्जा कर लिया। देवताओं को राजपाट छोड़ के जाना पड़ा। देवता सब दुखी थे, इसलिए देवताओं की जो मां है वो आज उदास बैठी हैं। कश्यप ऋषि आए हैं, देखा है देवी तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्या बात है। देवताओं की जो मां है कहने लगी, स्वामी जिस मां के बच्चे दुखी हों वो मां कभी खुश रह सकती है। आज मेरे बच्चे मारे मारे डोल रहे हैं, बलि ने उनका राजपाट सब छीन लिया है, मैं क्या करूं। कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया है जिसका नाम है प्रियो व्रत। कहे देवी तुम ये 12 दिन का व्रत करोगी तो तुम्हारे गर्भ से दिव्य बालक जन्म लेके आएगा। और कब करना है, कैसे करना है, फागुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तक ये व्रत करना है। और 12 दिन तक तुम्हें गौ का दूध पीना है और पृथ्वी पर सोना है। और त्रयोदशी के दिन तुम्हें खीर की, उस दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को जमाना है और प्रसाद बांटना है। उसके बाद तुम्हें अन्न खाना है। देवताओं की जो मां है उन्होंने ये 12 दिन का व्रत किया है। और 12 दिन का व्रत करने के बाद त्रयोदशी को उस व्रत को पूरा किया है और परमात्मा की कृपा हुई है। स्वयं भगवान श्री नारायण वामन बन करके देव वंश में पधारे हैं। बोली वामन भगवान की जय। वामन भगवान बलि के दरवाजे में भिक्षा मांगने गए हैं। 3 कदम भूमि मांगी है। भगवान ने 3 कदम भूमि नापी है तो पहले चरण में ब्रह्मलोक नाप लिया। 2 कदमों में सब कुछ नप गया, तीसरा पैर बचा है। भगवान बोले इसे कहां लेके जाऊं। राजा बलि ने कहा प्रभु दान बढ़ा के दानी। बोले दानी बढ़ा तो आप ये पैर मेरे सिर पे रख दो। भगवान ने जैसी तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखा है, भगवान का बोझ सहन नहीं कर पाया और सीधा पाताल लोक में धस गया है जाकर के। राजा बलि को देख के भगवान प्रसन्न हुए हैं, वरदान पाया है। द्वारपाल बन करके राजा बलि के दरवाजे पर भगवान खड़े हो गए क्योंकि वचन दिया है। माता लक्ष्मी आई हैं, बलि से रिश्ता जोड़ा है, भाई का राखी बांधी है। बड़े भाई होने के नाते कुछ गिफ्ट देना था बलि को, कुछ उपहार देना था बलि को। बलि ने कहा बहन कुछ मांगो, तो माता लक्ष्मी ने वचन में
उस द्वारपाल को मांग लिया जो भगवान द्वारपाल बन के बलि के दरवाजे पे खड़े थे। तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की। सूर्य वंश में महाराज दशरथ का बड़ा नाम, पुत्र न होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। एक ही बार भूपत मन माही, भाई जी गिलान मेरे सुत नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बारे भूपति मन माही, भागी जी गिलान मेरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को पता चला है कि राजन क्यों दुखी हैं, तो पुत्र का मिष्ट यज्ञ करवाया है। यज्ञ भगवान ने प्रसाद दिया है, ये अभी ले जाओ राजन, तीनों रानियों को बांट देना। तीनों रानियों को प्रसाद बांट दिया है। भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजीत हर प्रीता। भगवान का प्रागट्य हुआ है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चार भाई, चार पुत्र महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेके आए हैं, उत्सव मनाया है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए हैं। भगवान ने ताड़का का वध किया है, मारीच को लंका में फेंक दिया है, धनुष तोड़ा है, मां जानकी से विवाह किया है। चारों भाइयों का विवाह हुआ है, लौट के आए हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। भगवान श्री राम वन में गए हैं, रावण का वध किया है, सूर्पणखा का अपमान हुआ, माता जानकी का हरण हुआ है। चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके प्रभु श्री राम लौट के आए हैं। राम कथा को ज्यादा विस्तार नहीं दिया है भागवत में। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहती सुनाती आवे हो, कहती सुनाती आवे हो, कहती सुनाती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम खल भेष वृक्ष का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष वृक्ष का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, सीता को छल बल के ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा हो, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्रीमती राजकुमारी
ठाकुर 501 रुपए भागवत जी में अपना दान दे रही है, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कल कुछ माताएं रसीद कटवाने गई थी, किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए। तो ऐसे करके लगभग 5800 रुपए लाई हैं वो, आज फिर जाएंगी। और अभी चलो मैं क्या बताऊं आपको, छोड़ो। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनाती आवे हो, कहते सुनाती आवे हो, कहते सुनाती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहती सुनाती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। हनुमान जी महाराज को भेज दिया है, जाओ जानकी का पता लगा के आओ। हनुमंत विभीषण से मिलन हुआ है, अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं बालाजी महाराज। माता जानकी से मिलन हुआ है, पर मां जानकी ने पूछा, रे वानर तू कौन है, अपना परिचय दे। तो हनुमान जी ने कहा, रघुबर ने मोहि पठायो, मेरा मैं दूत बने आयो। रघुबर ने मोहा पठायो, मेरा दूत बने आयो। रघुबर ने तो ही पठायो, तू राम दूत बने आयो। रघुबर ने तो है पठायो, तू राम दूत बने आयो। माँ सीता की आज्ञा में रघुबर को संदेशो लायो। माँ सीता की आज्ञा में रघुबर को संदेशो लायो। और संग लायो देखो हो, और संग लायो देखो हो, और संग लायो देखो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। भगवान 14 वर्ष के बाद लौट के आए हैं, राज्याभिषेक हुआ है, राजा राम राजा बने हैं अयोध्या के। चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। मथुरा के राजा गुरसेन, पत्नी का नाम पवन रेखा, उनके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने देख के कहा कि यह बालक तो बड़ा ही क्रोधी, अन्यायी, दुष्ट होगा। हमारी इन माताओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, व्यासपीठ से, जो कि पुरानी आबादी ग्रीन पार्क से कथा सुनने के लिए दूर चल के आई हैं। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा
जो होगा देखा जाएगा। गगन तुमसे ढका बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्याम राधे श्याम राधे, श्याम जय जय श्याम। श्याम राधे श्याम राधे, श्याम राधे श्याम। आठ लकीर खींच दिखलानी, गिनती में सब आठों आने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्याम राधे श्याम राधे, श्याम राधे श्याम। कंस को ऐसे एक गोला बनाया हाथ का और कहा गिनो, जहाँ एक है वहीं 8 है। कंस जान गया कि मेरा काल कभी भी आ सकता है। देवकी के 6 बच्चों को मार दिया। 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान ने माया को आदेश किया है कि ये 7वां बालक माता देवकी के गर्भ से खींच करके और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और जो 7वां ये बालक है, ये शेष के अवतार श्री बलराम जी महाराज का अवतार हुआ है। बोले श्री बलराम जी महाराज की। रोहिणी मैया के गर्भ से भगवान शेषनाग जी अवतार लेके आए हैं। 8वें गर्भ में स्वयं नारायण आए हैं। भादवों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। काल कोठरी में पड़े हैं देव की वसुदेव, अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे ही प्रभु आए प्रकाश छा गया पूरी कोठरी में। श्री नारायण ने कहा कि सुनो तात, मैं तुम्हें सुनाऊं प्रथम जन्म की कथा सुनाऊं। प्रथम जन्म में आपने मेरी बहुत सेवा पूजा की और मेरे से वरदान मांगा था कि आप जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो। मैंने वरदान दिया तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया हूं। हमें गोकुल देव पहुंचाई, वहां जसोदा ने कन्या जाई। हमें गोकुल पहुंचा दो, वहां कन्या है, कन्या कंस को लाके दे देना, हमारा नाम मत लेना। वसुदेव बोले कैसे पहुंचाऊं गोविंद, मेरे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, जेल के ताले बंद हैं, जमुना बह रही है बेग से। भगवान ने कहा जैसे आप मुझे स्पर्श करोगे ना तो आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, क्योंकि जीव जब तक माया के पीछे दौड़ रहा है तो बंधनों में बंध रहा है। पर जब जीव इस नारायण के पीछे दौड़ेगा तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और जैसे आज नारायण आए हैं, बाल रूप धारण किया है प्रभु ने, घुंघराले घुंघराले बाल हैं। मोटे मोटे नैना है। एक सूप था, उस सूप में भगवान को वसुदेव ने रख लिया है। और भगवान को सूप में रख के जैसे वसुदेव चले तो हाथों की हथकड़ी खुल गई, बेड़ी टूट गई, ताले टूट गए और जोर का तूफान आया है। और उस तूफान का भय हो गया उन सैनिकों को, पहरा लगाने वालों को। सो गए जाके घरों में, मूर्छित होके पड़ गए, किसी को होश नहीं है क्या हो रहा है। भगवान को लीला करनी थी। भगवान राम आए तो दोपहर के 12 बजे आए, कृष्ण आए तो रात्रि के 12 बजे आए। 200 रुपए जयलाल जी शर्मा
प्रभु की कथा में अर्पित कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ये रसीद बुक आपके सन्मुख है। जो भी भक्त रसीद कटवाना चाहते हो इस आयोजन के लिए, अगर हम सब मिलकर के भी 1100 500 रुपए का भी सहयोग करेंगे तो बहुत सहयोग हो जाएगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। और पूजा के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने जो पूजा के लिए यहाँ 2100 रुपये रखे हैं, वो 2100 रुपये भागवत जी की पितरों के लिए संकल्प जो होता है, जिसमें 23 तारीख को हवन भी होगा। अगर कोई हवन पे नहीं बैठना चाहता है तो 1100 रुपये दे के यहाँ पूजा करवा सकता है, क्योंकि फिर हवन पे बैठोगे फिर आपको कुरकुर होगा कि फिर हवन के देने पड़ेंगे, क्योंकि हवन भी होगा। और सिर्फ आप पूजा ही कराना चाहते हो तो आप 1100 रुपये दे के भागवत जी की पूजा करा सकते हो। फिर हवन पे बैठने का आपको अलग से दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये दक्षिणा भी आपसे कोई अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये भी इस आयोजन के लिए मांग रहा हूं। क्योंकि जैसे टेंट में आप बैठे हो, जिन पंखों में आप बैठे हो, जिन गद्दों पर आप बैठे हो, ये लाइट, ये साउंड, ये सब चल रहा है, लाखों रुपए का खर्चा है। ये 10-20 हजार का खर्चा नहीं है। ये एक बेटी के ब्याह में टेंट लगता है तो एक रात के अंदर ही लाखों रुपए लग जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा अपना मन में निर्मलता लाइए और थोड़ी थोड़ी करुणा दिखाइए और थोड़ा अपना इस मन की कंजूसी को कम कीजिए। बोलो राधे राधे। 2 टेबल और लगा लेगा, टेबल लगा लो, वहाँ पे टेबल पड़ी है, टेबल और लगवा देंगे, टेबल लगा लो। आयो अजबू कमाल, जायो देवकी ने लाल, जेलन में झूठी रे अंधेरिया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आज सुंदर ये जन्म उत्सव नंद उत्सव मनाया जा रहा है। आधे बुध शक्ति पैदा हो गई, जेलन के दरबान हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई, जेलन के दरबान। अद्भुत शक्ति गोकुल के दरबान हो, पादों की रात कारी झुकी रे